थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए और उस अद्भुत अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया। और आपने हरेक को अनंत मृत्यु से बचाने के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। दिल से धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु, आपके पवित्र वचनों के द्वारा हर एक व्यक्ति जो इन वचनों को गंभीरता से अपने हृदय में ग्रहण करता है और इन वचनों पर विचार करता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे और उसको भीतर से परिवर्तित करके नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर की महिमा में प्रकट करे। हम प्रभु इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपको धन्य कहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को अपने अनंत जीवन का बलिदान के रूप में ग्रहण करते हैं। और प्रभु आपसे धन्यवाद के साथ ये कहना चाहते हैं कि आपने जो अपना प्रेम प्रकट किया है पुत्र के अनुग्रह के द्वारा और हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग उसे बना दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा आप ही को मिले। हम अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं। आपकी इच्छा हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से प्रकट हो। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। दो पेड़ों का रहस्य, आज हम इन दो पेड़ों के रहस्य को देखेंगे। क्या कभी आपने सृष्टि के समय आदम की मानसिक स्थिति पर विचार किया है? हम जानते हैं कि उसे एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में बनाया गया था, फुल ग्रोन। वो हम लोग जैसे आदम से जब हमारे यहाँ संतान उत्पन्न होती तो सब बेबी होते हैं, छोटे, इमेच्योर। लेकिन आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था तो पूरी तरीके से परिपक्व व्यक्ति के रूप में बनाया था, जिसके पास एक शानदार ढंग से डिजाइन किया गया पूरी तरह से बना हुआ भौतिक शरीर था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से ज्ञान से रहित था। ज्ञान रहित था, यानी डील डॉल हर चीज में वो ही इज अ फुल ग्रोन मैन, वो पूरा कंप्लीट मनुष्य था, लेकिन उसकी बुद्धि में कुछ भी नहीं था। ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं थी, ज्ञान रहित था। एक खाली स्लेट की तरह, एक प्लेन स्लेट जैसे होती, ये था। क्या ये आपको आश्चर्यचकित नहीं करता? परमेश्वर ने आदम को सबसे पहले क्या सिखाया था? ज्ञान। ज्ञान, परमेश्वर ने ज्ञान दिया उसको। कैसे ज्ञान दिया? ईश्वर सब कुछ जानता है, दूसरी ओर आदम ईश्वर या उससे ऊपर के ब्रह्मांड या यहां तक कि उस शानदार परिस्थितिकी तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था जिसका हिस्सा बनने के लिए उसे बनाया गया था। उसका दिमाग खाली था। तो ईश्वर का मानना था कि कौन सा विषय अन्य सभी ज्ञान से बढ़कर है, इसलिए उसे आदम के दिमाग में सबसे पहले निर्देश दिया जाना चाहिए था। एक निर्देश, एक इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाना चाहिए था, ताकि उस इंस्ट्रक्शन के बाद वो उसका कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये देखने के लिए परमेश्वर ने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया। और ये इंस्ट्रक्शन हमको मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के 15, 16, 17 पद में। यहां पर यह बात लिखी हुई कि परमेश्वर ने उसको एक निर्देश दिया, उसे आप आज्ञा कह सकते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी अदन की वाटिका की रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों को
सब वृक्षों का फल बिन खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन था। दो वृक्षों का ज्ञान परमेश्वर द्वारा आदम को दी गई पहली शिक्षा थी, पहली शिक्षा। और पूरी बाइबल इसी इन्हीं दो पेड़ों पर आधारित है, और पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि इन दो पेड़ों पर आधारित है। और ये देखिए, वृक्ष बाइबल में सारे दर्शन, सारे दृष्टांत, सब चीजों में आपको ढेरों वृक्ष मिलेंगे। आज दुनिया में वृक्षों की बड़ी पूजा होती है, उसका कारण क्या है? ये आपको बाइबल से सत्य मिलेगा। दुनिया में जो तथ्य दिखाई देता है उसका सत्य आपको बाइबल में मिलेगा। इसलिए, लेकिन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो मानव बुद्धि से समझने में काम नहीं करेगी। इसके लिए आपको निर्भर होना पड़ेगा। किस पर? पवित्र आत्मा पर। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता। अब आप देखिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको कैसे मिलेगी और पवित्र आत्मा की सहभागिता में आप कैसे आ सकते हैं, उसके लिए पहले जाइए पिता का प्रेम। बिना पिता के प्रेम के, पिता ने अपना प्रेम इस रीति से प्रकट किया कि मनुष्य के, समस्त मानव जाति के पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र को, जो निष्पाप था, सब मनुष्यों के लिए बलिदान किया। यह अनुग्रह था। तो पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जिसके जीवन में होता है, उसी को पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता प्राप्त होती है। यह है सर्किट, यह है समीकरण जिसे हमको और आपको, और ये कलीसिया में ही होगा। यह आपको घर बैठे या सांसारिक जीवन में नहीं मिलेगा। यह आपको समर्पण करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे आदम को सृजित होने के तुरंत बाद पता चल सकता था। यह हमारे दिमाग को चकित कर देगा और हमें यह समझने में मदद करेगा कि यह विषय परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो चाहता था कि दो पेड़ आदम और हवा के अस्तित्व और उनके द्वारा बनाए जाने वाले संसार की नींव हो, फाउंडेशन हो। ये दो पेड़, उत्पत्ति 2 अध्याय और 3 अध्याय में घटनाएं दिखाती हैं कि आदम और हवा के लिए दो पेड़ एक रहस्य बन गए। इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें यह विषय सीधे परमेश्वर द्वारा सिखाया गया था, आज दो पेड़ और भी रहस्य में हैं। वे मानव जाति की कल्पना की एक धुंधली, लगभग भूली हुई कल्पना बन गए। आज इन दो पेड़ों के विषय में आप किसी कलीसिया में कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, कोई चर्चा नहीं। ये जो फाउंडेशन है वो कहीं है ही नहीं। लेकिन इस ज्ञान को अस्वीकार करने से यह सत्य परमेश्वर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण नहीं रह जाता जितना उस दिन था जब उसने इसे आदम को दिया था। दो वृक्षों का रहस्य बाइबल का हृदय और मूल बना हुआ है और मानव सभ्यता की व्याख्या करने वाला आधारभूत ज्ञान है। दो वृक्षों का सिद्धांत संपूर्ण बाइबल का आधार। पूरी बाइबल इन दो वृक्षों के सिद्धांत पर आधारित है। अब आपको एक चीज पता चल रही है कि क्यों यीशु मसीह बोने वाला, काटने वाला, बीज और खेत और मिट्टी और फसल और फल, पेड़, इनके विषय में क्या बातें कर रहा था। ये मानव जीवन की ही बातें थी और ये प्राकृतिक रूप से, क्योंकि देखिए जो हमारा जो नेचुरल लाइफ है वो प्राकृतिक लाइफ है। आज जो हम जीवन जी रहे हैं ये कृत्रिम लाइफ है, आर्टिफिशियल लाइफ, जिसके कारण आज का मनुष्य पूरी तरीके से पीड़ित और बीमार है। कारण उसके जीवन शैली में आर्टिफिशियल चीजों ने जगह बना ली है। अब उसके बिना वो रह नहीं सकता। आप बिना बिजली के रह नहीं सकते, आप बिना फ्रिज के रह नहीं सकते,
बिना टीवी के रह नहीं सकते, बिना फोन के रह नहीं सकते, बिना गैस के चूल्हे के आप खाना नहीं बना सकते। सारी चीजों में आर्टिफिशियल चीजें आ गई, प्राकृतिक खत्म हो गया। और ऐसा मानव आप कलीसियाओं में देखिए, वो देखिए तो ऐसा मानव मनुष्य दुनिया के सामने कैसे दिखा रहा कि वो उससे बड़ा कोई धार्मिक है ही नहीं, उससे बड़ा कोई आत्मिक है ही नहीं। कैसे संभव है? हमको यहां दो पेड़ों के द्वारा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वे दो पेड़ कौन है? इन दो पेड़ों की शिक्षा समुद्र जितनी गहरी और ब्रह्मांड जितनी व्यापक है। इसे गहराई से समझने में आपको सारी जिंदगी लग जाएगी, पूरा जीवन लग जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ये इस विषय पर आपको कितना ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, पेड़ के चार भाग होते हैं खास। एक होता पेड़ की जड़ जो खास इंपॉर्टेंट, फिर होता तना बहुत खास है, उसके बाद होती है उसकी डालियां बहुत खास, उसके बाद पत्ते बहुत खास, और उसके बाद आता फल। ये उस पेड़ का चरित्र फल में होता है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इस विषय में पढ़ लीजिए। देखिए, आप जब संदर्भ में जब हम लोग इस विषय को देख रहे हैं, इस संदर्भ में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह किस विषय में बात कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 15 पद से पढ़िए। हेडिंग है जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। किस भेष में आते हैं? यहां भेड़ों का मतलब होता है मसीही लोगों को भेड़ों बोला गया है ना, जो भेड़ों के भेष में यानी मसीही बनकर तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में यानी अंदर से, भीतर से, भीतरी मनुष्यत्व से। वो कौन है? अब आप अंदर कैसे झांक सकते किसी? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। यीशु मसीह एक ऐसी चीज बता रहा है जहां से सब लोगों को धोखा मिलेगा, मसीही सेवकों के द्वारा धोखा मिलेगा, ये बता रहा वो। अरे प्रभु तो सच बोल रहा है, और सच बोलने वाले से दुनिया नफरत करती है। आज भी ऐसे ही है। आगे पढ़िए। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानो। आप देखिए फल क्या चीज है यहां पे। झूठे भविष्यवक्ता, उनका फल क्या है? उनके अनुयायी, फॉलोअर्स। उनके फॉलोअर्स जो है उनको तुम देख लो बस, और तुमको पता है उनकी शिक्षा को तुम नहीं परख सकते, लेकिन उनके फॉलोअर्स को देख लो, उनके जो चेले हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको देख लो, उनकी जीवन शैली देख लो, उनके व्यवहार देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा ये कौन है, कौन सी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। सरल कर दिया ना। फल से आप देखिए, पेड़ में जब फल लगता है तो आम का फल लगा है तो इसका मतलब आम का पेड़ है। अब आम में कई किस्में भी होती, किस्म छोड़ दीजिए। सेब लगा है तो सेब का पेड़ है ना, लेकिन उसकी किस्म, सेब में भी बहुत वैरायटीज हैं, तो हर पेड़ में उसके फल में भी, यानी सेब का पेड़ है तो सेब की वैरायटीज है, आम का फल है तो आम की वैरायटीज है, अमरूद का फल है तो अमरूद की, तो इनमें वैरायटीज है। लेकिन बेसिक तो ये पता चल जाएगा कि ये अमरूद का ही, आम का ही है, इसका पेड़ है। ठीक, तो ये पेड़ की पहचान क्या है? फल। तो मसीही शिक्षा कहां पे सही है, आप वहां पर जो लोग हैं जुड़े हुए, उनसे मिल लो, आपको पता चल जाएगा ये इनको कैसी शिक्षा मिल रही। उनके व्यवहार से तुम पकड़ लोगे, उनकी बोली से पकड़ लोगे, बोली भेद खोलती है। आगे पढ़िए। यहां पे देखिए यीशु मसीह एकदम साधारण लोगों से बात कर रहे हैं जो खेती बाड़ी वाले हैं, और वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, और उनको एकदम आसानी से वो संपर्क कर रहे हैं और उनके दिमाग में इंटरप्रेट हो रहा है। आज के आधुनिक और कृत्रिम माहौल में रहने वाले लोगों को ये चीजें इंटरप्रेट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ऐसे माहौल में नहीं रहते वो इन चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं, खरीद के खाते हैं। जी
क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? क्या यह संभव है? किसी झाड़ी में अंगूर लगा हो, किसी ऊंट कटारे में अंजीर लग गया? असंभव है जी। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अब दो पेड़ मिल गए आपको यहां, है ना? यीशु मसीह कहां से बात कर रहे थे? उत्पत्ति से ही तो बात कर रहे थे, उत्पत्ति से बात कर रहे थे जी। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता, ये इम्पॉसिबल है या संभव है। अगर कोई निकम्मा पेड़ कहे कि वो कोशिश करे लोगों को दिखाने की, देखो नहीं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, धोखा मत खाना, उसके संपर्क में जाना, उसकी लाइफ को देखना, तब तुमको पता चल जाएगा। थोड़े लंबे समय तक चलना तो ये बेगारी है। आप उसके साथ थोड़ा जुड़ेंगे, थोड़ा आप टाइम वेस्ट करेंगे, धीरे धीरे उसकी हरकतें, उसका व्यवहार तुम्हारे सामने खुलने लगे। पहली बार मिलोगे कुछ नहीं पता। गुड जेंटलमैन जी। यहां पे देखिए यीशु मसीह दो पेड़ों की बात कर रहे हैं, ना? दो पेड़ मिले ना यीशु मसीह की शिक्षा में। ये दो पेड़ बैकग्राउंड में है कि नहीं है ना? अब देखिए इसका जो पेड़ का जो जड़ है वो होता स्रोत। पेड़ को जीवन कौन देता है? जड़। तो दो पेड़ के दो जड़े, उसके बाद दोनों पेड़ में तने भी। तना है ये तना जो है ये आत्मा को दिखाता है। ये क्या करता है? ये जड़ से और डालियों को कनेक्ट करता है। कनेक्शन ये आत्मा है। और ये जो डालियां हैं, डालियों में पत्तियां लगी होती हैं। पत्ती क्या करती है? ये सूर्य के प्रकाश से पेड़ के लिए भोजन प्रबंध करती है, जो जड़ पे भेजती है। तो ये तने के द्वारा ही वापस नीचे जाता पोषण, और तने से, जड़ से नीचे पोषण ऊपर आता है। तो ये इसकी भोजन प्रक्रिया है पेड़ की। ये भोजन प्रक्रिया, धूप में मिलना जरूरी है, हवा मिलना जरूरी है, और पानी कहां पड़ता है? पानी पेड़ के ऊपर भी पड़ता है और मट्टी में पड़ता है, जड़ पे, और सारा मिनरल जड़ से ही पेड़ में ऊपर जाता है। तो ये पेड़ की प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा कि इसमें भोजन कैसे बनता है। जड़ और पत्तियों, और पत्ती कहां होती है? डालियों में। ये पेड़ का पोषण विधि, और ये तने के द्वारा कनेक्शन है, और फल लगते हैं। अब देखिए दो पेड़ हैं। एक पेड़ है जो जीवन का वृक्ष है, उसकी जड़ कौन है? परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो जड़ है। और तना परमेश्वर की आत्मा, और उसमें जो डालियां हैं, वो डालियों में जो पत्तियां लगी हैं, उससे जब वो प्रक्रिया होती है, भोजन की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, उससे क्या होता है? उसमें फल पैदा होते हैं। तो ये पेड़ जो जीवन का वृक्ष है, इसमें आत्मा के फल लगेंगे, है? और जो दूसरा पेड़ है वो है, उसकी जड़ में कौन है? शैतान। उसकी जड़ सोर्स कौन है? शैतान। तो ये जो तना है ये आत्मा है, शैतान की आत्मा। डालियां, और डालियों से ये आत्मा जुड़ी हुई है, और इनमें पत्ते लगे हुए, तो इससे वो फोटोसिंथेसिस यानी आग की जो क्रिया हो रही, जिससे भोजन पैदा हो रहे, तो इसमें जो फल पैदा हो रहे हैं, वो फल क्या पैदा हो रहे? ह्यूमन रीजनिंग, एनवी, जेलसी, हाँ, ये जितने भी शरीर के काम है, शरीर की क्रिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य जो कुछ खाता है उससे अशुद्ध नहीं होता, मनुष्य के अंदर से जो निकलता है वो अशुद्ध करता है। तो अंदर से, आपके मन से जो निकलता है, ईर्ष्या, क्रोध, रोध, विरोध, ये सब, ये आपके अंदर से फल निकल रहे हैं, शरीर के काम पैदा कर रहे हैं, यानी इनसे शारीरिक प्रतिक्रियाएं हो रही, झगड़े हो रहे हैं। ये कहां से निकल रहा? अंदर से आ रहा। और ये भी पढ़ लीजिए आप, जहां से आदम की शुरुआत हुई। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, ये निकालिए 15 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 10 पद से पढ़िए। ऊपर लिखा अशुद्ध करने वाली बातें। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा,
सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई, यानी उन्हें बुरा लगा। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाए। देखिए यीशु मसीह किस शैली में बात कर रहा है, पेड़ पौधों के रूप में बात कर रहा है। आजकल के जो लोग हैं, लैपटॉप की जनरेशन, मोबाइल फोन की जनरेशन, ये डिजिटल वाले लोग, ये इन बातों को समझ पाएंगे? जीवन में कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक बॉर्न अगेन ना हो। नहीं समझ सकते, इनके ऊपर से निकल जाएगी। जी, जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा, इसका मतलब इनको भी नहीं समझ में आया। जी, उसने कहा, ना समझो, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते जो कुछ मुंह से जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से। अब ये देखिए, आदम ने कौन सा फल खाया था? ये कौन सा वृक्ष है? शैतान, जिसकी जड़ में शैतान, जिसका तना शैतान की आत्मा, ठीक। और उसकी डालियों में और उसमें जो फल है वो यही है। और इसके फल को खाने के बाद पूरी आदम प्रजाति अंत तक, अभी के बाद और जो आने वाली जनरेशन है, सब इसमें, सब आदम में। अब आप देखिए, हमारे जो मेन सब्जेक्ट है वो आदम में और मसीह। तो ये जो ह्यूमन रेस शुरू हो रही है, मानव जीवन श्रृंखला शुरू हो रही है, ये कहां से शुरू हो रही है? किस वृक्ष के फल से शुरू हो रही है? ये केंद्रित रहिए आप उत्पत्ति में, और पूरी बाइबल में आप रिलीजन पर पकड़िए। पूरी बाइबल में परमेश्वर के मुख्य पॉइंट को पकड़िए कि परमेश्वर क्या दिखाना मांग रहा है। कि जितने भी पैदा होते जाएं हैं सब आदम, तो उनके मन में जो भी विचार पैदा होगा निरंतर बुरा ही होगा। आप यहां पे परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो स्पिरिचुअली तो डेड हो गए। आदम के पीछे जाते हैं तो यही तो देखते हैं, आत्मिक तौर पर मृतक, शारीरिक तौर से जीवित, और यहां से वो मानव जीवन श्रृंखला शुरू हो गई। अब इस मरी हुई मानव जीवन श्रृंखला में प्रभु अनंत जीवन लाना मांगता है। आप रात भर सोचिएगा, कल में बताइएगा इसका परमेश्वर के अलावा, जो परमेश्वर ने रास्ता निकाला, इसके अलावा दूसरा कौन सा रास्ता हो सकता है? बगल में जीवन का वृक्ष था। जैसे ही ये फल खाया, उसके बाद परमेश्वर ने इस वृक्ष का फल ना खा ले, अबेंडन कर दिया, इसको वहां से निकाल दिया। जाओ, अब वहां से ये जीवन का वृक्ष विलुप्त हो। और परमेश्वर किस तरीके से इस जीवन को मानव जीवन में लाके कनेक्ट करना चाह रहा है, उसी के लिए उसने कलीसिया की स्थापना की, जो मसीह की देह है। इसके बिना यह कार्य संभव नहीं है। आप सारी साइंटिफिक माइंड लगा लीजिएगा, फिर आके हमसे बात कीजिएगा, संभव है नहीं। इसमें कोई भी मानव कार्य, मानव क्रिया कभी भी सफल नहीं, ना हो सकती है, ना होगी, और ना हुई है। अब इन दो वृक्षों से हमको यह दिखाई देता है कि जो मुख्य, जो जड़ है, वो दोनों में अलग अलग, दो स्रोत, दो मार्ग, दो आत्माएं, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। दो वंश, मनुष्यों के दो वंश दिखा दिए। और यहां से परमेश्वर चला, क्या ये जीवन वृक्ष का सुंदर वर्णन नहीं है? बिल्कुल एक्यूरेसी पे है।
इस प्रकार परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के रूप में जीवन प्रवाहित होता है, जिसे उन लोगों में डाला जाता है जो इस वृक्ष से फल लेते हैं। जब आप जीवन के वृक्ष का फल लेंगे, उसको खाएंगे, तो वो जीवन आप में आएगा। वो जीवन आप में आएगा, लेकिन शरीर में नहीं आएगा, वो आपके भीतरी मनुष्यत्व में आएगा। क्योंकि भीतरी मनुष्यत्व, शरीर तो मिट्टी से बना, और एक बार फिजिकल डेथ की शुरुआत हुई है तो फिजिकल डेथ को नहीं रोका जा सकता, लेकिन आत्मिक मृत्यु से आत्मिक रूप से अनंत जीवन में पहुंचाया जा सकता है। और परमेश्वर को देह की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि उसने मसीह की देह हमारे लिए, आत्मिक देह पुनरुत्थान के द्वारा तैयार करके रखी है, हमें उस देह में पहुंचा दिया जाए। तो हमारे लिए देह परमेश्वर के पास है, हमारे प्राणों का और हमारी आत्मा का उद्धार करके वो हमें उस देह में पहुंचाएगा। यही है अनंत जीवन। जो और जीवन के साथ जीवन के मार्ग यानी अच्छे और बुरे का ज्ञान आता है, परमेश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसी के प्रति प्रेम। फिर भी बहुत सी अन्य शाखाएं, वे अन्य सभी चीजें हैं जो परमेश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसी के प्रति प्रेम के अंतर्गत आती हैं। दूसरे शब्दों में, अन्य तरीके जिनसे आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं। फिर ये शाखाओं और अंतिम फल तक पहुंचता है। जो फल आप देखेंगे वो है प्रेम, आनंद, शांति, खुशी और उपलब्धि, एकता और एकजुटता, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अन्य फल। जब जीवन के वृक्ष में है तो आपको वहां पे एकजुटता मिल रही है, कलीसिया में सबको एक बना रहा है, सब आपस में ऐसे सगे रिश्तों से भी ज्यादा परमेश्वर आत्मिक रिश्तों को एक कर रहा है। ये कितना परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। अब यदि आदम ने उस फल को लिया होता तो वो जड़ से लेकर पेड़ के तने तक जो कुछ भी आया होता उसे लेता। उसके पास परमेश्वर के जीवन की आत्मा होती, वो परमेश्वर के मार्ग पर चलता और उसे उस मार्ग का ज्ञान देने के लिए परमेश्वर की आत्मा होती, उसे उस मार्ग को पूरा करने के लिए प्रेम देने के लिए, उसे उस मार्ग पर जीने की शक्ति देने के लिए, और फिर शांति और आनंद और खुशी और हर प्रकार की बहुतायत और मानव जाति की हर इच्छा का फल उत्पन्न करने के लिए। लेकिन आदम ने फल खा कौन सा लिया? शैतान का वृक्ष, भले बुरे की ज्ञान का वृक्ष। और जब इसने ये खा लिया, आदम ने जीवन के वृक्ष से अगर फल खाया होता तो मानव जाति का अस्तित्व कितना अलग होता, ये कल्पना की जा सकती है। और मसीह में परमेश्वर यही कर रहा है। आदम ने मानव जाति के लिए इस जीवन शैली को अस्वीकार कर दिया जब उसने जीवन के वृक्ष से मुंह मोड़ लिया और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष या मृत्यु के वृक्ष से फल खा लिया। अब वो उसका फल खाने के बाद अब बताइए दोबारा ये जीवन के वृक्ष को खा सकता है? वहां ही तो देख लीजिए। तो परमेश्वर हमें आरंभ से ही अंत दिखा रहा है, तो किसका उद्धार होगा? भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है वो सुंदर और खाने के लिए अच्छा दिखाई देता था, लेकिन अंदर से वो घिनौना और सड़ा हुआ था, और इसी बात को वो नहीं जानता था। उस वृक्ष की जड़ शैतान है और शैतान की आत्मा तने से तना जो है वो शैतान की आत्मा है। और फिर ये जिस विभिन्न मार्ग की ओर ले जाती है वो है प्रतिस्पर्धा, घमंड, ईश्वर से भी ऊपर स्वयं को ऊंचा उठाना, और प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, विरोध, हर तरह से असामंजस्य और फूट, और इसका अंत मृत्यु में होता है। जब आदम ने इस वृक्ष का फल खाया तो मानव जाति के लिए यही मार्ग निर्धारित हुआ। यह मार्ग हमारे लिए, सबके लिए उसने निर्धारित कर दिया, पहले व्यक्ति ने। तो आदम में सब लोगों की दशा क्या है आप देख लीजिए। पूरे दुनिया के एक एक कोने में उठा के और एक एक घर में झांक के देख लीजिए, सब जगह यही चीज आपको मिलेगी। अब इसमें से कैसे निकलेंगे? दलदल में फंस गए। ये पाप का दलदल, ये दुनिया पाप से भर गई। आदम और हवा द्वारा जीवन के वृक्ष को अस्वीकार करने और शैतान के वृक्ष का फल खाने का निर्णय ही वो कार्य था जिसने मानव जाति को परमेश्वर से अलग कर दिया, सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, लाइफ ऑफ गॉड कह सकते हैं। आदम और हवा के पाप के बाद परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष तक पहुंच बंद कर दी,
जैसा कि उत्पत्ति 3 अध्याय का 22, 23, 24 पद में लिखा हुआ, अबेंडेड, यानी उसको अब वर्जित कर दिया कि नहीं, अब वो नहीं, दोबारा नहीं घुस सकता इसमें। उत्पत्ति 3 अध्याय का 22, 23, 24 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे, यानी अनंत पापी बन जाता जी। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिस भूमि से वो बनाया गया, जिस मिट्टी से। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुरूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में नियुक्त कर दिया। अब आप देखिए, यह भी एक दृष्टांत है। अभी इस दृष्टांत में आप नहीं बिल्कुल जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये आप समझ लीजिए कि परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के पहरे में दो चीजों को लगाया, कुरूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को। ये दिमाग में रखिएगा, ये भी चीजें आगे क्लियर होंगी। गलत वृक्ष का फल खाकर आदम ने फैसला किया कि ये मनुष्य का विशेषाधिकार होगा कि वो खुद तय करे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। मनुष्य ने परमेश्वर की पवित्र आत्मा से मुंह मोड़ लिया था, जो जीवन के वृक्ष की जड़ों से तने के माध्यम से बहती थी। उसने परमेश्वर के नियम को अस्वीकार कर दिया था, जिसे शाखाओं द्वारा दर्शाया गया था। उसने आत्मा के फलों को अस्वीकार कर दिया था, जिसका प्रतीक वृक्ष से लटके हुए फल थे। आदम ने मानव जाति की खातिर परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया। आदम ने, अब बताइए, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, चाहे किसी भी भाषा का हो, आदम में है कि नहीं? कॉमन पॉइंट पकड़ा कीजिए। अगर आप परमेश्वर एक ही है, तो परमेश्वर अगर कॉमन है तो मनुष्य को कहीं ना कहीं उस कॉमन पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा, जिससे वो परमेश्वर तक पहुंच का माध्यम पकड़े, ना कि ये मेरी विधि नहीं, ये तेरी विधि, ये मेरी विधि, ये तेरे यहां, ये मेरे यहां। यही तो उस वृक्ष से हुआ कि मनुष्यों को अलग अलग दलों में बंटने में मजबूर कर दिया। मानसिकता बढ़ गई, दृष्टिकोण बढ़ गए। ये शैतान ने इसलिए किया ताकि दुनिया कभी भी परमेश्वर को, जो एक है, उस सृष्टिकर्ता को कभी भी जानने ना पाए। और आज क्या है, तो शैतान को आप अवसर देते हैं जब आप इसी को कॉमन सेंस बोलते हैं कि आप कॉमन पॉइंट पर नहीं, सब मनुष्य एक समान है। अगर आप साइकोलॉजी में जाके देखें तो चाइल्ड साइकोलॉजी एक है, फिर बॉयज साइकोलॉजी एक है, गर्ल्स साइकोलॉजी एक है, वुमेन्स साइकोलॉजी एक है, जेंट्स साइकोलॉजी एक है। तो साइकोलॉजी में सब चीजें कॉमन करी जा रही हैं, उसमें वहां रिलीजन में नहीं बटा। साइंस में कोई रिलीजन नहीं है। और जब आप साइंस का वास्ता देते हैं, साइंटिफिक एज में हैं, तो आप फिर ये छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में तफरीके क्यों पैदा करते हैं? कॉमन सेंस नहीं। आज के युग में मनुष्यों के पास क्या नहीं है, वो बायस्ड हो गया। इसको कहते हैं बायस्ड, यानी एक समुदाय विशेष की विशेषताओं को अच्छा समझना, बाकी को ना। सब में अच्छाइयां नहीं, सब में बुराइयां भी। अच्छाइयां कम, बुराइयां ज्यादा। वो अच्छाइयां जो आरंभ हुई थी समुदायों में, आज वो भयानक बुराइयों में बदल गई बिकॉज ऑफ एडमिक नेचर। इसलिए कहीं अब ये मत सही सोचिए कि यहां अच्छा था कभी, लेकिन आज वहां कुछ अच्छा नहीं है। अंदर तक झांकेंगे ना तो आपको वहां पे भी वही मिलेगा, जो यहां पे वही वहां पे है, जो वहां पे वही वहां पे। सब में बराबर, कोई बदलाव नहीं, क्योंकि कहीं परमेश्वर नहीं, कहीं परमेश्वर का आत्मा नहीं, कहीं परमेश्वर का वचन नहीं। वहां सब अपना 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 वो व्याख्याएं लेके खड़े हुए।
क्या आपने कभी दो पेड़ों के बारे में इस तरह से व्याख्या सुनी? कभी आपको जल्दी सुनने को नहीं मिलेगी। इन दो पेड़ों की जड़ों के प्रतीकात्मक अर्थ के बारे में गहराई से सोचें। जड़ें पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे पेड़ को जमीन पर टिकाए रखती हैं। जड़ें शाखाओं और फलों के पोषण का स्रोत है। जड़ें तय करती है कि पेड़ कितना बड़ा हो सकता है, ये कितनी शाखाओं को सहारा दे सकता है, ये किस तरह का फल पैदा करता है और कितना। ये सारी बातें डिपेंड करती जड़। अब आप ये बताइए, हम लोग जैसे देख रहे हैं आदम में और मसीह, जड़ से पता चलेगा। तो जिसमें हम आदम की जड़, हमारे अंदर आदम की जड़ है, यानी हमारे अंदर आदम का पूरा स्वभाव चल रहा है, तो मसीह कहां से हमारे अंदर प्रकट होगा? पॉसिबल ही नहीं है। ये कॉमन सेंस। दोनों पेड़ों की जड़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग रखती हैं। उनका अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ये दो पेड़ चरित्र की परीक्षा थे। परमेश्वर देखना चाहता था कि आदम किस जड़ से खाएगा, क्योंकि सभी मानव जाति को उसी पेड़ से खाना तय था। अगर आदम ने जीवन के पेड़ से फल लिया होता तो वो उस पेड़ से फल खाता जिसकी जड़ें परमेश्वर के पास थी और उसे परमेश्वर की आत्मा प्राप्त होती। जीवन के पेड़ से खाने का मतलब था परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। जीवन के पेड़ से खाने का मतलब था परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर के प्रकट ज्ञान को स्वीकार करना, परमेश्वर के नियम का पालन करना। नियम केवल जीने का तरीका है, और अगर आदम ने जीवन का पेड़ लिया होता तो परमेश्वर ने आदम को अपने जीने का तरीका, अपना नियम प्रकट किया होता। लेकिन मौत के पेड़ से खाने का मतलब शैतान की आत्मा द्वारा उत्पादित फल लेना था, जिसकी जड़ें शैतान से ही आती हैं। शैतान ने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया और खुद के लिए तय किया कि क्या सही और क्या गलत है। शैतान के पेड़ से खाने के द्वारा आदम ने यह तय करना अपना विशेषाधिकार बना लिया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही और क्या गलत। आदम ने यह चुनाव किया कि मानव जाति को शैतान की आत्मा से प्रभावित और निर्देशित होना था। यह आदम से तय हो गया है। अब हम लोग कहां से आ गए? तो हम मसीह में नई सृष्टि बनाए जाते हैं, और इसको बोलते हैं न्यू क्रिएशन। अब आपको थोड़ी देर के लिए क्रिएशन का मतलब समझाते हैं। क्रिएशन का मतलब था परमेश्वर ने कोई चीज बिल्कुल है ही नहीं, शून्य से उसने सब चीजों को बना दिया। कुछ था, वचन से बनाया ना, बोलता गया वो चीजें प्रकट होती गई, बोलता गया प्रकट होती गई। ये क्रिएशन था। क्रिएशन में उसने जब मनुष्य की बारी आई, आदम को जब बनाया, तो उसने मुंह से नहीं बनाया, बोल के नहीं बनाया। परमेश्वर ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। गॉड यूजेस हिज हैंड्स। उसने मिट्टी ली, उसको सान के पुतला बनाया। कितना कलाकार था परमेश्वर। गॉड इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके और देखिएगा परमेश्वर ने कैसी कला बनाई। कोई मनुष्य नहीं बना सकता, शैतान भी नहीं। शैतान ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ बनाया भी नहीं। बस शैतान ने मनुष्य को, जो परमेश्वर की हाथ की सर्वोच्च रचना थी, उसको खराब करने के अलावा और कोई काम, उसको विकृत करने के अलावा और वही काम जो उसने आदम को बिगाड़ कर किया, परमेश्वर के स्वरूप को बिगाड़ कर किया, वही वो मसीह के स्वरूप को बिगाड़ने का काम करता है। नई वाचा, सुसमाचार को बिगाड़ना, विकृत करना और वो एडमिक नेचर में ले जाकर उसको फिट करना। यही है झूठी शिक्षा। क्रिएशन का मतलब होता है किसी चीज की रचना करना, और न्यू क्रिएशन का मतलब होता है कि किसी चीज को फिर से दोबारा नया बनाना। अब आप एक बात बताइए, जब परमेश्वर ने वहां से अपने हाथों से आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, पुतला बनाया, जीवन का श्वास फूका, आदम जीवित प्राणी बना, तो न्यू क्रिएशन में परमेश्वर क्या बस ऐसे आप बन गए न्यू क्रिएशन? हम मसीह में, हाँ, यही तो प्रकट किया जा रहा है कलीसियाओं में। बस ये दुआ हुई और तुम हो गए नई सृष्टि। नहीं, मसीह की देह में आपका पूरा पूरा क्रिएशन होगा।
और इसमें टाइम लगेगा। ये टाइम से क्योंकि अब कोई चीज बिगड़ गई, उस बिगड़ी हुई चीज को वापस दोबारा सही रूप में लाना टाइम भी लगेगा और उस व्यक्ति के समर्पण पर निर्भर करेगा। अगर वो समर्पित होगा तभी परमेश्वर कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अब आप बताइए असंभव काम है कि नहीं? अब ये लोग नहीं समझते। उस दिन अदम की वाटिका में जो हुआ उसे समझना बहुत आसान है। परमेश्वर ने मनुष्य को एक विकल्प दिया, वो जीवन चुन सकता था या मृत्यु चुन सकता था। मनुष्य ने मृत्यु को चुना, आदम ने मृत्यु को चुना। यह निर्णय हमारी मानव सभ्यता का आधार, सभी ज्ञान का आधार। ये जो दो वृक्ष है, ये सारे ज्ञान का आधार यही दो वृक्ष है। परमेश्वर चाहता है कि ये दो वृक्ष वो आधार बने जिन पर हम अपना ज्ञान निर्मित करें। इसलिए दो वृक्षों का ज्ञान मूलतः आदम को दिया गया पहला निर्देश था। यह एजुकेशन समझ लीजिए। जितना अधिक हम दो पेड़ों को समझेंगे उतना ही बेहतर हम अन्य सिद्धांतों को, बाइबल की भविष्यवाणियों को, विश्व इतिहास को, वर्तमान घटनाओं और यहां तक कि मानव स्वभाव को समझ पाएंगे। और इसलिए यह स्टडी हम लोगों के लिए बहुत मूल्यवान साबित होने वाली है। दो पेड़ों के बारे में सीखना हमें अपने दिल और दिमाग को जानने में मदद करने के लिए उपहास किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मौलिक शिक्षा को समझने से उनके लिए ईश्वर के अन्य गहन सत्यों को समझने के द्वार खुल जाते हैं। आपको आगे की बाइबल पूरी खुल जाएगी अगर आपको ये दो चीजें समझ ली। ये वृक्ष समस्त आध्यात्मिक ज्ञान के आधार हैं। अब देखिए, वहां पे जब दो वृक्ष थे तो उन दो वृक्षों में से आदम ने उस वृक्ष का फल खा लिया जिसका परमेश्वर ने मना किया, और जिसका परमेश्वर चाहता था नहीं खाया। तो जब एक ऑप्शन उसने गलत किया तो परमेश्वर ने उस जीवन का वृक्ष वहां से छिपा दिया और परमेश्वर फिर एक वृक्ष लेकर आया, और वो है कैलवरी का वृक्ष। हम आपको टुकड़ों में बता चुके हैं, कैलवरी भी एक वृक्ष है। कैलवरी का वृक्ष इसलिए आया ताकि हम जीवन के वृक्ष पर वापस पहुंचाए। तो अब तीन वृक्ष हो गए। एक वृक्ष ने हमको कहां पहुंचा दिया? अनंत मृत्यु में। तो कैलवरी के वृक्ष ने उसने मृत्यु पर जय पाकर हमको वापस अनंत जीवन पर पहुंचाया, जीवन के वृक्ष तक। ये कनेक्टिविटी है और ये परमेश्वर का कार्य है। इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वृक्षों के बारे में जानकारी रखना। दो पेड़ शैतान को बेनकाब करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि दो पेड़ जो है वो शैतान को बेनकाब कर रहे हैं। अगर ये दो पेड़ ना होते, एक होता, तो शैतान बेनकाब नहीं होता। शैतान को आप कभी नहीं जान पाते, लेकिन दो पेड़ थे ना, तो जीवन का वृक्ष अपनी जगह स्थिर रहा और उस वृक्ष का परिणाम आज पूरी दुनिया में हमारे सामने स्पष्ट है, एकदम सिद्ध है। इन दो वृक्षों पर ध्यान केंद्रित करने से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पा सकेंगे। ये पूरी परमेश्वर की बाइबल का पूरा ये मेन वो है कि यहां पे देखिए दो वृक्षों के बारे में बहुत अधिक आपको अगर वो देखना तो प्रकाशित वाक्य मेरे साथ निकालिए। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। देखिए यहां प्रकाशित वाक्य में जाके अंत की किताब में शैतान को गिराया गया। यह भी होना है, ये बाकी है, ये भी हुआ नहीं है, ये होगा। अब इसका 22 अध्याय निकालिए। 22 अध्याय का पहले पद से पढ़िए, पहले पद से 5 पद तक, 1 से 5। फिर उसने मुझे
बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार, नदी के दोनों किनारों पर, इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। फिर रात ना होगी, उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग, ये नई सृष्टि में ये है, ये झलक दिखाई गई है और ये झलक है। इस झलक से समझ जाइए कि दुनिया में अब क्या होने जा रहा है। परमेश्वर के पुत्र का राज्य पूरी पृथ्वी पर स्थापित होने जा रहा है और ये पूरी जनरेशन मिटेगी। जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। एग्जैक्टली वैसे ही होगा। सब खत्म मानव जाती है। ये जो एडमिक रेस है पाप और पतन की, मिटा देगा। और उसके सारे इंतजाम आप न्यूज खोल लीजिए, आपको सब दिखाई दे जाएगा कैसे चल रहा है। लाखों की तादाद में मर रहे हैं, लाखों की तादाद में मास डिस्ट्रक्शन चल रहा है। परमेश्वर अपना काम कर रहा है। उत्पत्ति दुनिया के इतिहास को प्रकट करती है। जीवन का वृक्ष परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के ज्ञान का प्रतीक है। यदि आदम ने उस वृक्ष से खाया होता तो मानव जाति जीवन के वृक्ष द्वारा उत्पादित फलों पर फल फूल सकती थी। उसे परमेश्वर की आत्मा तक पहुंच दी गई होती और परमेश्वर का मन विकसित हुआ होता। शांति, प्रचुरता, आनंद और स्थिरता पृथ्वी को घेर सकती थी। दूसरी ओर अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष शैतान का वृक्ष था, मृत्यु का वृक्ष। इस वृक्ष के साथ आदम शैतान के प्रभाव में खुद के लिए यह तय करना अपना विशेषाधिकार बना लेगा कि क्या सही और क्या गलत है, क्या अच्छा और क्या बुरा है। अगर उसने इस वृक्ष से खाने का फैसला किया तो शैतान की आत्मा द्वारा बनाए गए फल खा रहा होगा। ईर्ष्या, घमंड, आत्म केंद्रित वासना की आत्मा, जिसके परिणाम स्वरूप बीमारी, हिंसा, ईर्ष्यापूर्ण क्रोध और अंततः मृत्यु होती। ये संसार ऐसे प्रमाणों से भरा पड़ा है कि आदम ने किस वृक्ष का फल खाया था। कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको सब स्पष्ट है। शैतान दो वृक्षों के ज्ञान को अस्तित्व से मिटाने के लिए अथक प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि जब लोग समझ जाएंगे कि अदन के बगीचे में क्या हुआ था तो वे शैतान के बारे में सच्चाई देख लेंगे। ये दो पेड़ परमेश्वर द्वारा आदम को दिए गए निर्देशों का पहला भाग थे। वे परमेश्वर के सत्य का पहला भाग भी थे जिस पर शैतान ने हमला किया। दो पेड़ों के बारे में शैतान का विकृत दृष्टिकोण पृथ्वी पर फैलाया गया पहला असंतुष्ट संदेश था। उत्पत्ति 3 की शुरुआत में दिए गए विवरण को पढ़ें। दो पेड़ों की शिक्षा मानव जाति के सामने आई पहली परीक्षा थी। आदम और हवा का पहला बड़ा फैसला यह चुनना था कि वे दोनों पेड़ों में से किसका फल खाएंगे। उस फैसले से मानव सभ्यता की दिशा तय की। उस फैसले ने मानव सभ्यता की दिशा तय की। और आज हम लोग जिस दिशा में चल रहे हैं वो कौन सी दिशा है? एडमिक स्वभाव, आदम का स्वभाव हमारे अंदर है। हम आसमान से तो टपके नहीं। शैतान दो पेड़ों के बारे में ज्ञान को नष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, क्योंकि वो जानता है कि यह सत्य उसे बेनकाब कर देगा। शैतान का मनुष्य पर पहला हमला दो पेड़ों के बारे में उसकी समझ पर था
इससे हमें पता चलता है कि दो पेड़ों का ज्ञान परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दो पेड़ और हम और आप। अदन की वाटिका में जो हुआ वो अतार्किक लगता है। परमेश्वर ने एक शानदार, सुंदर, आश्चर्यजनक रूप से जटिल ग्रह बनाया था जिसमें वनस्पतियों और जीवों का विशाल समूह था जो जटिल भौतिक और गणितीय नियमों द्वारा संचालित जलवायु और प्रणाली में काम करता था। फिर उसने मनुष्य को बनाया और उसे व्यक्तिगत रूप से शिक्षित किया, जिसकी शुरुआत दो पेड़ों के बारे में निर्देश से हुई। आदम और हवा के लिए दो पेड़ कोई रहस्य नहीं थे। पहले लोग इस फल को खाने के परिणामों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी उन्होंने मौत के पेड़ से फल खाने का फैसला किया। फिर उन दो पेड़ों का ज्ञान उनके लिए और उसके बाद पूरी मानव जाति के लिए एक रहस्य बन गया। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पवित्र बाइबल के लिए और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए कि हम लोगों के लिए पवित्र आत्मा इस रहस्य को खोल रहा है। उसका धन्यवाद कीजिए। बहुत जितना कर सकते हैं वो कम है। फिर भी उन्होंने मौत के पेड़ से फल खाने का फैसला किया। फिर उन दो पेड़ों का ज्ञान उनके लिए और उसके बाद पूरी मानव जाति के लिए एक रहस्य बन गया। उनका निर्णय समझ में नहीं आता, लेकिन क्या ये हमें मानव मन के बारे में कुछ नहीं बताता? मानव मन में बहुत सारी खामियां हैं। वो आसानी से गुमराह हो जाता है और बहक जाता है और बहुत अज्ञानी है और सबसे बढ़कर अधूरा है। क्या चीज अधूरी है? गॉडलेस। गॉडलेस। हम परमेश्वर रहित हैं। अगर हम आदम में हैं तो हम परमेश्वर रहित हैं। तो कभी घमंड मत कीजिएगा। जब आप परमेश्वर रहित हैं तो आपको आसानी से काबू किया जा सकता है, आसानी से आपको भ्रमित किया जा सकता है, आसानी से आपको धोखा दिया जा सकता है और उसके बहुत रास्ते खोज लिए गए हैं। हमारे आसपास की दुनिया को भी हमें यह सबक सिखाना चाहिए। जिस गति से मानव जाति का ज्ञान बढ़ा है यह अचंभित करने वाला है। परमेश्वर ने कहा था कि अंत समय में ऐसा ही होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ज्ञान बढ़ा है वैसे वैसे मानव जाति की समस्याएं भी बढ़ी है। भूख और बीमारी व्याप्त है, हिंसा और अपराध पृथ्वी को ढक रहे हैं, युद्ध और संघर्ष जारी है, तलाक, बाल शोषण, किशोरावस्था में गर्भावस्था और अन्य सामाजिक संकट हर जगह है। आर्थिक तबाही मंडरा रही है और अवसाद और मानसिक बीमारी सर्वव्यापी है। मानव अस्तित्व हमारी सबसे बड़ी चिंता है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और आपके प्रकाशनों के लिए। और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे सामने हम सब लोगों के बीच में उस सत्य को खोल रहे हैं जिसके द्वारा हमारा जीवन दिव्य प्रकाशन को समझ ले, ग्रहण कर ले और अपने जीवन को हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस अद्भुत कार्य के लिए जो उसने हमारे छुटकारे के लिए किया और हमें मृत्यु के वश में से छुड़ाकर अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए किया, हम अपने जीवन का समर्पण उसके सामने करें और हार मान लें कि हमारे किए से कुछ नहीं, बल्कि वो जब हमारे जीवन में जो कुछ करेगा उससे हमारा उद्धार होगा और वो हमें अपनी महिमा का पात्र बनाए, ताकि सारी महिमा आपको मिले। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।